देहात में कहावत है कि बांझ क्या जाने परसौत के हाल, वही मोदी जी क्या जानेंगे। उनको तो ना बाल बच्चा है ना बीबी है, तो वो क्या हम लोग का दुख और दर्द क्या समझेंगे। लइकन 2 साल मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद हम खून पसीना एक करके दौड़ के बाद आप 2-4 साल की भर्ती लीजिएगा, 2 साल रनिंग पास करने में उसको लग जा रहा हो, आप 4 साल नौकरी दीजिएगा तो उसका क्या जुनून रहेगा। और बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद अगर पहले मर जाते हैं तो 48 लाख रुपया देंगे, नहीं तो 11 लाख रुपया आपको दे करके विदा कर देंगे। 11 लाख रुपया वो लेकर के हम क्या करेंगे। वहाँ से ट्रेनिंग से आएंगे, अगर बेरोजगार रहेंगे तो वही ट्रेनिंग उसी नेता को गूंजेंगे, क्या करेंगे। राजनाथ सिंह का बेटा कभी दौरे नहीं है ना, अमित शाह का बेटा कभी दौरे नहीं है, मोदी जी का तो बेटे नहीं, तो बांझे हैं। छात्रों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ट्रैक कृपया खाली रेलवे को ट्रैक अच्छी करें, नष्ट संपत्ति नहीं करें, मगर चक्का जाम करें। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़, मैं हूं प्रवीण। ये जो छात्र देख रहे हैं ये कोई अडानी और अंबानी के बेटे, ये मोदी और अमित शाह के बेटे नहीं, ये मजदूर और धूप में खटने वाले मजदूर के बेटे हैं, जो कि एक एक रुपये कमा कर बच्चों को अपना पढ़ने के लिए भेजते हैं शहरों में। और मोदी सरकार जो अग्नि नीति लेकर आई है, बच्चों को जो है कि बहुत परेशानियां हो रही है। आइए जानते हैं कि छात्रों से कि उनकी ज़िंदगियां किस तरह से सरकार बर्बाद की है। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और ये जो अग्नि नीति जो सरकार लाई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे। पहले तो मैं धन्यवाद चैनल को बोलता हूँ। सबसे पहले कि ये जो नीति बनाई है सरकार, ये गलत है, 100% गलत है। ये सरकार को नहीं होना चाहिए। सरकार लइकन 2 साल मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद हम खून पसीना एक करके दौड़ के बाद आप 2-4 साल की भर्ती लीजिएगा, 2 साल रनिंग पास करने में उसको लग जा रहा हो, आप 4 साल नौकरी दीजिएगा तो उसका क्या जुनून रहेगा। यही मैं सरकार आपसे निवेदन करता हूँ कि सरकार के पास आप ये न्यूज बैठाएँ, न्यूज उनको समझ में आए कि लेकिन क्या ग्राउंड पर करते हैं उनको दिखाया जाए। छात्र हैं कि 2-3 साल से लगे रहते हैं ट्रेनिंग के लिए, दिन रात धूप में एक कर देते हैं, धूल पसीने में खटते रहते हैं। ये कोई अमीर के बेटे नहीं है, ये मज़दूर के बेटे हैं। और ये इनमें मज़दूर के ही बेटे जाते हैं, अमीर के बेटे तो 1 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। और सरकार है कि 4 साल लाई है, जो 4 साल नीति लाई है, उसमें 6 महीने तो ट्रेनिंग में लगा दिए जाएंगे, तो बच्चों को क्या लाभ मिलेगा। अब क्या आगे करेंगे। अब शादी कई तो शादी भी करेंगे और कई तो शादी नहीं भी करेंगे, उसके बाद उनके बच्चे की परवरिश कैसे होगी। ये जो अग्नि नीति है उस पर क्या कहना चाहेंगे। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि 4 साल की नीति के पहले वाला ही प्रोसेस पे लाया जाए, क्योंकि मेरा पापा कोई अच्छी अमीर का नहीं है। घर जाके पता कर सकते हैं, ये किसान है जो पैसा इतना कम देते हैं कि 3,000 रुपया 3,500 रुपया पटना में आने की बहुत सोच समझ कर पैसा। यहाँ रूम रेंट ही 3,000, यहाँ रूम रेंट ही 3,000, पापा आपके 3,500 रुपये, जबकि पार्टनर से रह के एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हम अगर मेरा लास्ट वैकेंसी जो 21 साल होने वाला है, अगर मान लीजिए वैकेंसी नहीं आती है तो मेरा ये सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। अगर इसमें सेलेक्ट हो भी गया है तो 4 साल बाद हम क्या कर सकते हैं। 25 वर्ष के एज के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। या तो हम कहीं होम गार्ड में खटाएगा, या तो अच्छी में खटा सकता है, इंडस्ट्री में खटा सकता है, 10-12 हज़ार की मंथली पर खटा सकता है। वो भी प्राइवेट वाला पैसा देगा या नहीं देगा, इसका भी कोई अच्छी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं, छात्रों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ट्रैक कृपया खाली रेलवे को ट्रैक अच्छी करें, नष्ट संपत्ति नहीं करें, मगर चक्का जाम करें। सरकार। आपके पिताजी क्या करते हैं। मेरे पिताजी किसान हैं। और देहात में कहावत है कि बांझ क्या जाने परसौत के हाल, वही मोदी जी क्या जानेंगे। उनको तो ना बाल बच्चा है ना बीबी है, तो वो क्या हम लोग का दुख और दर्द क्या समझेंगे। सुबह 4 बजे ग्राउंड पे आते हैं, 10 बजे जाते हैं, फिर शाम में 4 बजे आते हैं इस धूप में, और उसके बाद 7-8 बजे अभी देख रहे हैं, अभी ग्राउंड पे हम लोग डेली 10 किलो 12 किलोमीटर सुबह 12 किलोमीटर शाम में दौड़ते हैं। उसके बाद इतना कड़ी मेहनत के बाद 2-3 साल के बाद आप हमको ले जाइएगा 4 साल के लिए बॉर्डर पे, और बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद अगर पहले मर जाते हैं तो 48 लाख रुपया देंगे, नहीं तो 11 लाख रुपया आपको दे करके विदा कर देंगे। 11 लाख रुपया वो ले करके हम क्या करेंगे। वहाँ से ट्रेनिंग से आएंगे, अगर बेरोजगार रहेंगे तो वही ट्रेनिंग उसी नेता को गूंजेंगे, क्या करेंगे। अगर इतना ही आपको शौक है तो आप लोग अपना सत्ता का भी तो 6 महीना कर लीजिए ना साहेब। आपका जो 5 साल है आप कैलकुलेट कर लीजिए। मेरा 40 साल को आप लोगों ने जाकर के 4 साल लाए हैं, तो 60 महीना होता है 5 साल में, तो उसको 10 से भागा दे करके 6 महीना आपका होता है। आपको भी सदनवीर के नाम से हम लोग घोषित करेंगे। आप लोग भी छोड़ दीजिए। आप लोग जो 25% बोल रहे हैं कि हम लोग
25% देंगे, 75% को छाटेंगे, तो हम लोग भी आपके सदन के जो बढ़िया काम करेंगे, जो मंत्री बढ़िया काम करेंगे, जो विधायक, जो सांसद बढ़िया काम करेंगे, वो जनता उनको 25% वैसा सांसद को फिर से भेजेगा। बाकी आप लोग छोड़ दीजिए पद। राजनाथ सिंह का बेटा कभी दौरे नहीं है ना, अमित शाह का बेटा कभी दौरे नहीं है, मोदी जी का तो बेटे नहीं, वो तो बांझे हैं, तो वो क्या जानेंगे। तो इसलिए वो लोग का कुछ समझ में नहीं आता है। अमित शाह का बेटा है, एक साल में 16,000 करोड़ का संपत्ति बना लेता है, वो क्या जानेगा। हम लोग कहाँ से उतना सोच भी नहीं सकते। 3500 रुपया घर से आता है, 1500 रुपया रूम शेयरिंग, और 2000 रुपया में खा करके, और 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से आर्मी का वैकेंसी नहीं आया, और उसके बाद एकाएक कह रहे हैं कि क्या मतलब है। आप लोग को युवा इसीलिए बनाकर भेजा, और कुछ बीजेपी के अंधभक्त युवा बोल रहे हैं कि देश का सेवा नहीं करना चाह रहा है, जो पैसे के लिए रोड पे उतर है। अरे मूर्ख, तुम लोग क्या है, अपने घर में जाकर के पूछो, 2 किलो अनाज लाने के लिए माँ बाप जाकर के कोठा में पहुंचल रहता है, और तुम गमछी लेकर के 10 साल बाद पता चलेगा कि क्या पैसा के लिए होता है। भूखे जाकर सेवा करेगा देश का। आप लोग देश का बोलते हैं सेवा कर रहे हैं, और करोड़ों करोड़ जाके विदेश में उड़ा रहे हैं। आप सेवा कर रहे हैं देश का, और हम लोग मतलब देश के सेवा के लिए अगर मांग उठा रहे हैं, तो आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि वो लोग सेवा नहीं करने वाले उपद्रवी लोग हैं। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करते ये कानून वापस लें। राजनाथ सिंह, जहाँ तक होगा जेल में डाल दीजिए, हम लोग जेल में रह के खा लेंगे। इससे अच्छा हम लोग का जेल है, कम से कम 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा, बैठ के तो खाएंगे। इतना हम लोग से अब बर्दाश्त नहीं होगा। कभी रेलवे का अथी कर दे रहे हैं, सारा चीज़ प्राइवेटेशन कर दे रहे हैं। मतलब क्या है, इतना तानाशाह हो गए हैं आप मोदी जी। तानाशाह रहिएगा, 2024 में मिटा जाइएगा। आज तक किसी का नहीं चला है, लंका में रावण का नहीं चला, तो आपका क्या चलेगा। आप तो एक बांझ है। आप देख रहे हैं मोदी जी, ये छात्र कह रहे हैं कि आप रावण का नहीं चला तो आपका क्या चलेगा। मोदी जी ये कोई अडानी और अंबानी के बेटे नहीं, ये किसान मजदूर के बेटे हैं। इनका भविष्य कम से कम बर्बाद नहीं करिए। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें TD न्यूज़। धन्यवाद।